वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में अक्षांश एवं देशांतर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती हैं? तो ये तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो कौन सी काल्पनिक रेखा स्थित है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। तो सूर्य ऊर्ध्वाधर के भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तब हमारा विषुव होता है। नेक्स्ट हमारा है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर वर्षा में 2 बार चमकता है। नेक्स्ट हमारा है, वह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। तो कौन सा मौसम आता है तब? तब जो है बसंत का मौसम आता है। नेक्स्ट हमारा है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो कहाँ पे रात और दिन बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा में होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा निकट है? सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे ज़्यादा निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा जो है केन्या यानी केन्या से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो कौन सा भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो हमारा कोलंबिया और केन्या जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 को फिर से देखिए, दिया भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या से तो होकर गुजरती है, तो इंडोनेशिया से भी होकर गुजरती है, ब्राज़ील से भी होकर गुजरती है, इन तीनों से होकर गुजरती है, मैक्सिको से होकर जो है नहीं गुजरती है। ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो किसको हॉर्स अक्षांश से संबंध किया जाएगा? तो किसको किया जाता है? 30 डिग्री को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी लगभग होती है। तो कितनी होती है दूरी? तो लगभग इसकी दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अक्षांश का 1 अंश यानी 1 डिग्री बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? तो यह जो है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। हमारा क्या है, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश तो यह से भी गुजरता है। तो ये किससे और भी गुजरता है? तो यह जो है राजस्थान से भी गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो मकर रेखा किस देश से होकर नहीं जाती है? तो यह जो है फिलीपींस से होकर नहीं जाती। मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका से भी जाती है, अर्जेंटीना से भी जाती है, चिली से भी जाती है, यह फिलीपींस से नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश से मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा इसमें से कौन से देश से होकर गुजरती है? तो बोत्सवाना से होकर गुजरती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला है। तो किसके बीच फैला है? यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला है। तुम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में काटता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर जो है काटता है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कर्क रेखा में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो यह 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान और मिजोरम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से भी होकर गुजरती है, और हमारी जो है किससे, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, झारखंड से भी होकर गुजरती है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये हमारा 3 जो है गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर गांधीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कोलकाता जो है कर्क रेखा के निकटतम है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक आइजोल है। प्रश्न हमारा क्या है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, यह पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट हमारा है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पे है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो डोल ड्रम कटिबंध जो है भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, डोल ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो यह जो 50 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में जो है स्थित है। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है? तो कौन सा देश स्थित है? तो हमारा भारत जो है स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो किसे भूमध्य रेखा जो है किया जाता है। हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा सही है? तो 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कहाँ से रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, तो कौन सा है? तो 45 डिग्री दक्षिण में। नेक्स्ट हमारा क्या है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो किसके पास मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 60 डिग्री उत्तर अक्षांश नहीं है। हमारा क्या है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इनको देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? तो लगभग यह 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है गोर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी 2
निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो कितना समय का अंतर होता है? 4 मिनट होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। तो कितने डिग्री के बराबर होती है? तो 15 डिग्री के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 घंटों के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी। तो किसके बराबर होगी? तो 30 डिग्री के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा। तो कितना होगा? तो 6 घंटे का होगा।